नमस्कार, मैं नेहा विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। संसद के दोनों सदनों में सत्र की शुरुआत हंगामेदार रही, जिसके चलते दोनों सदनों की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन में मणिपुर हिंसा और मणिपुर की 2 महिलाओं के वीडियो को लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ। बता दें कि मानसून सत्र के पहले दिन हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल सकी। इसके बाद ये वजह रही कि लोकसभा और राज्यसभा को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इससे पहले भी दोनों सदनों की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। वहीं सदन शुरू होने से पहले पीएम मोदी ने सभी सांसदों से जनहित में सदन में कार्यवाही चलाने की बात कही थी। बता दें कि लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। पहले 2 बजे तक के लिए कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया था, लेकिन अब लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। मणिपुर में महिलाओं के वायरल वीडियो पर सदन में जमकर हंगामा हुआ, जिसके बाद अब कार्यवाही को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। 2 महिलाओं का वायरल वीडियो हुआ था, जिसके बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही में जमकर हंगामा हुआ और अब कल तक के लिए दोनों सदनों की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ओम शील जुड़ चुके हैं। ओम, सदन की दोनों कार्यवाही को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। आज सदन में क्या हुआ? आज की इस पूरे कार्रवाई में पहले प्रधानमंत्री का प्रेस को संबोधन होता है। उसके बाद से जब कार्रवाई की शुरुआत होती है तो हमें देखने को मिलते हैं पहले तो सदन स्थगित किया जाता है, एक सदन 12 बजे तक और एक बजे तक। फिर जब 12 बजे वाली सदन जब शुरू होती है, राज्यसभा जब शुरू होती है, तब उसमें हमें देखने को मिलता है कि अनिश्चितकाल जैसे बोल रहे होते वैसे विपक्ष का हंगामा हो जाता है और सदन 2 बजे के लिए स्थगित हो जाती है दोनों सदनें। उसके बाद फिर जब वो सदन शुरू होती है तो फिर वो दोनों सदनें कल के लिए स्थगित हो जाती है, क्योंकि विपक्ष का जिस तरीके से हंगामा, चाहे वो मणिपुर वाले मामले पर हो या फिर किसी भी मुद्दे पर हो। आपको बता दूं, जिस तरीके से आप देख रही होंगी जो वीडियो वायरल हो रहा है कि मणिपुर का कल से, तो उसको लेकर विपक्ष का सवाल सरकार से। उसके बाद सरकार यहाँ तक की तैयार है, प्रहलाद जोशी ने ये तक कह दिया, जो संसद कार्य मंत्री है, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि इस पर मणिपुर वाले मामले पर सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। तो अगर सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है तो ये चर्चा को क्यों नहीं करने दिया जा रहा है? विपक्ष हंगामा करके इस सदन की कार्रवाई को क्यों रोक रहा है? तो तमाम ऐसे सवाल हैं जो कि इस सदन में ये रुकेंगे और सदन में उठाए जाएंगे, चाहे वो अध्यादेश का मामला हो, चाहे वो यूसीसी का मामला हो, चाहे वो महंगाई हो या चाहे वो मणिपुर हो। मणिपुर हिंसा को लेकर सरकार की ओर से किस तरह की रणनीति बनाई जा रही है? क्या कार्रवाई आगे जारी होगी? इस पर प्रधानमंत्री का भी बयान साफ तौर पर सामने आया है। हमें देखने को मिला कि प्रधानमंत्री बिल्कुल इन सब चीजों से नाखुश है। वो बोले कि हमें क्रोध है इन सारी चीजों पर, और ये चाहे राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो या फिर मणिपुर में ऐसी हिंसा हो, कहीं भी ऐसी हिंसा होगी तो दोषी को वैसे ही दंड मिलनी चाहिए जैसे हर राज्य में मिलती है, और उसको कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। वो सीएम को भी आह्वान कर दिए हैं कि कहीं इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। आपको बता दूं कि ये जो मणिपुर में जो वायरल वीडियो का जो मामला है, उसमें एक की गिरफ्तारी, एक दोषी की गिरफ्तारी भी हो गई है और जांच जारी है उसमें। हाँ ओम, कल फिर दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू होगी। कल क्या कुछ हो सकता है सदन में? कल भी हंगामे का आसार है, पर बड़ा सवाल है, अगर ये हंगामा सरकार काबू करवा लेती है, विपक्ष हंगामा नहीं करता है, तो कई सारे ऐसे मुद्दे हैं, कई सारे ऐसे सवाल हैं जो कि सदन में उठेंगे और सरकार को उस पर जवाब देना होगा। आपको बता दूं कि पूरे मानसून सत्र में 31 विधेयक को पेश किया जाना है। वो 31 विधेयक पेश होंगे और उस पर जो अहम जो चर्चा होनी है, वो चाहे हम आम आदमी पार्टी की बात कर लें, आम आदमी पार्टी लगातार अध्यादेश वाले मामले को लेकर वो अधिक थी कि इस पर चर्चा होनी चाहिए, इस पर वो बिल लाएगी।
तो अगर इस पर चर्चा होती है, इस पर कांग्रेस का भी समर्थन उन्हें मिल गया है, जिसकी समर्थन की मांग कर रही थी आम आदमी पार्टी। तो अब देखने वाली बात होगी कि जब ये अध्यादेश वाली अध्यादेश की बात आती है तो कितनी पार्टियां उसके साथ रहती है, कितनी पार्टियां उसे सफल बनाती है और कितनी पार्टियां उसका विरोध करती है। रहा सवाल मणिपुर का, तो मणिपुर में जिस तरीके से ये हिंसा आए दिन हमें देखने को मिल रहा है, इतने दिनों से हिंसा लगातार वहां पर जारी है, वहां पर विपक्ष लगातार इस पर सवाल उठा रहा है। 19 तारीख को बीते कल जो 19 तारीख को सर्वदलीय बैठक हुई, कोई भी सत्र चलता है तो उससे पहले सर्वदलीय बैठक होती है, तो उसमें जिस बैठक में साफ तौर पर उस सदन में भी सरकार ने साफ तौर पर यही कहा कि हम मणिपुर वाले मसले पर बात करने के लिए तैयार हैं। ओम, इन 2 महिलाओं के वीडियो वायरल हुए जिसके बाद से सत्ता पक्ष पर विपक्ष लगातार हमलावर है। कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कि केंद्र सरकार ने जानबूझकर हिंसा को आगे बढ़ाया। इस पर केंद्र सरकार की तरफ से क्या कहा जा रहा है? केंद्र सरकार का इस पर खास तौर पर यही रुख है कि ये काफी निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे कोई भी राज्य हो, वो सीमावर्ती इलाका है, वहां पे हिंसा जितने दिनों से हो रहा है वो खुद में लड़ रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। और इस पे हरनाथ सिंह यादव जी से जब न्यूज वॉच इंडिया की बात हुई तो उनका भी साफ तौर पर यही कहना था कि ये जो सीमावर्ती इलाके यहाँ पर जो वो मणिपुर राज्य है उसमें जो आपस में जो लोग लड़ रहे हैं, ऐसे लड़ना नहीं चाहिए, उन्हें आपस में प्रेम भाव बनाकर चलना चाहिए। पर अभी ये जो हिंसा हो रही है इस पर सरकार का साफ तौर पर यही रुख है कि ये काफी निराशाजनक है, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। और अगर ऐसी चीजें हो रही है तो इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई सरकार द्वारा, चाहे वो केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो, दोनों की तरफ से ये कार्रवाई सबसे सटीक है। इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कड़ी नजर डाली है अपनी, और इस पूरे मामले पर सुनवाई भी होगी। इस पर क्या कुछ अपडेट है? सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ तौर पे सरकार को आगाह कर दिया है कि इस मसले पर आप ध्यान दें, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट का इसमें इन्वॉल्वमेंट होगा। तो कहीं ना कहीं जब सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय पे आएगा तो पहले वो सरकार को समय दे रहा है कि आप इसका निपटारा कीजिए, आप इसका निपटारा करें। सीजेआई का भी साफ तौर पर कहना है कि ऐसा किसी भारत के किसी भी राज्य में ऐसा नहीं होना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ का साफ तौर पर यही कहना है कि किसी भी भारत के किसी भी राज्य में ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, पर ये हो रहा है तो इस पर उचित कार्रवाई हो। मैं सरकार से यही मांग। बहुत बहुत शुक्रिया ओम, ज्यादा जानकारी के लिए। तो फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।